Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Mantra. In this video, I am going to tell you about the pattern for the written examination of MNS. इस वीडियो में हम जानेंगे कि MNS का रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अभी तक ये पेपर ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स दिस इज़ ऑनलाइन। अभी तक ये पेपर ऑफलाइन कंडक्ट होता था, लेकिन 2020 से ये पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। सो बेसिकली द पेपर कंसिस्ट 150 क्वेश्चंस ऑफ 3 सेक्शन एंड यू आर गिवन 90 मिनट्स टाइम ओवरऑल। बेसिकली इस पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इन 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। ये 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल इंटेलिजेंस, सेकेंड वन इज़ जनरल इंग्लिश एंड थर्ड वन इज़ जनरल साइंस। 50 क्वेश्चंस आर देयर इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया फॉर MNS। अभी तक MNS में किसी भी नेगेटिव मार्किंग का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। यू आर गिवन 90 मिनट्स टू सॉल्व दिस पेपर। आपको इस पेपर को सॉल्व करने में 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। हर एक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, 50 क्वेश्चंस ऑफ साइंस, 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। अब हम बात करेंगे अपने जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शन की। जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शन में कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। दे आर ऑफ स्टैटिक जीके, few questions are of current affairs and few are of reasoning। 2018 में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन 2019 में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन MNS के रिटन एग्जामिनेशन में नहीं आया था। सो यू कैन से कि दे आस्क रीजनिंग एट एन अल्टरनेट ईयर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो रीजनिंग एक अल्टरनेट ईयर पे पूछते हैं, एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं। MNS का एग्ज़ाम डिफेंस के बाकी सारे एग्ज़ाम से बहुत डिफरेंट होता है। इसका पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसे एक साथ किसी और एग्ज़ाम से कंपेयर ना करें। और अगर आप एक MNS एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत अच्छे से जानें। इस वीडियो में बेसिकली हम फोकस करेंगे कि हमारे जनरल इंटेलिजेंस का जो सेक्शन है उसका पैटर्न क्या होता है। इस पेपर में, इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके पूछने का भी उनका अपना एक पैटर्न होता है। इस समय हमारे जो भी बर्निंग इश्यूज़ हैं, लाइक पैंडमिक है, इस समय कोरोना है, तो वो बर्निंग इश्यूज़ को ही पीछे पास्ट में या फ्यूचर को उससे रिलेट करके पूछते हैं। लाइक अभी अगर ओलंपिक्स होते तो ओलंपिक्स पिछले साल कहाँ हुआ था, अगली बार कहाँ होगा, या फिर ओलंपिक्स किस किस साल में होते हैं, टाइम गैप कितना होता है ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, विंटर ओलंपिक्स क्या हैं, समर ओलंपिक्स क्या हैं। दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द करेंट सिचुएशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, बट दे कन्वर्ट इट इनटू अ स्टैटिक पोर्शन। वो कभी नहीं पूछेंगे कि आपके ओलंपिक गेम्स की करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन वो उसे एक स्टैटिक पोर्शन में कन्वर्ट कर देंगे। दे ऑलवेज टेक बर्निंग इश्यूज़ एंड कन्वर्ट देम एंड कनेक्ट देम विद द स्टैटिक पार्ट। वो हमेशा बर्निंग इश्यूज़ को उठाते हैं और उन्हें स्टैटिक पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी गेम सेक्शन है, हमारी बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर सेक्शन है, कोई भी रिवर है, उस रिवर की क्या खासियत है, या कोई लैंड एरिया है जो किसी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है। जैसे लास्ट ईयर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लंदन इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, कि लंदन किस रिवर बैंक पे सिचुएटेड है।
तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बर्निंग इश्यूज़ को उठाया जाता है, कोई सिटी बहुत ज़्यादा फेमस रही है तो उसके बारे में हिस्टोरिकल व्यूज़ क्या हैं, या फिर फ्यूचर में उसका आगे ये वर्ल्ड के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है, या फिर अगर वो कोई गेम ऑर्गेनाइज़ कराता है उस तरह से पूछा जाता है। इंडिया का वर्ल्ड में क्या रोल रहा है, अगर इंडिया को कोई एथलीट बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करता है, या फिर इंडिया में कोई अलग सा स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है, या फिर कोई इंडियन पर्सनालिटी है जिसने वर्ल्ड वाइड कोई बहुत ज़्यादा फेम कमाया है, तो उसे स्टैटिक में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। लाइक हनुमंत उथप्पा वॉज वेरी फेमस, मीन्स ही इज़ अवर डेडिकेटेड हीरो ऑफ अवर इंडियन आर्मी। तो 2018 में हनुमंत उथप्पा से क्वेश्चन पूछा गया था जब वो इतने दिन बर्फ़ के अंदर रहने के बाद भी वापस आ गए थे। तो हनुमंत उथप्पा पे क्वेश्चन पूछा गया था। एज आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ लंदन, द क्वेश्चन विच वॉज रिलेटेड विद द लंदन सिटी। इसके बाद पूछा गया था कि जो ट्विटर का लोगो है, 2019 का ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्विटर का लोगो किस बर्ड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कोई और किसी और चीज़ का सिंबॉलिक है, लोगोज़ हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो किस कंट्री की देन है, या फिर वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द जनरल इंटेलिजेंस पोर्शन। In 2018, they have asked few questions of reasoning. 2018 में उन्होंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। अब रीजनिंग में भी हमारे बहुत सारे सेक्शन आते हैं कि वो रीजनिंग का कौन सा सेक्शन उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हमारी नहीं होती है। रीजनिंग को एक ऐसे लेवल पे बनाया जाता है ताकि आप उसके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा आसानी से टैकल कर सकें। बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, किसी चीज़ का सिटिंग अरेंजमेंट है, लाइन अरेंजमेंट है, कोई शेप है, मिरर इमेज है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर रीजनिंग नहीं आती है तो सारे 50 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके और कुछ क्वेश्चंस उसमें करंट अफेयर्स के भी इंक्लूडेड होते हैं। सो ये आपका एक जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स का या 50 क्वेश्चंस का सेक्शन बनाता है, जो कि हमारे लिए बहुत स्कोरिंग भी होता है और हमारे लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी भी होता है। आपने कई चैनल्स पे सुना होगा या फिर आपको कई कोचिंग्स बताती हैं कि स्टैटिक के अलावा करंट अफेयर्स आपके एमएनएस में एक मेजर पोर्शन कवर करते हैं। तो आप ऐसे मिथ्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं बट दे आर नॉट लार्ज इन नंबर, लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ओवरऑल 50 क्वेश्चंस में ही आपकी रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इंक्लूड किए जाते हैं। जो हमारे करंट में डे टू डे लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं वो उसी को स्टैटिक जीके में कन्वर्ट करके पूछते हैं। वो कभी ये नहीं पूछेंगे कि आज सुबह आपके साथ क्या हुआ या आज सुबह वर्ल्ड वाइड क्या हुआ, लेकिन आज सुबह की जो घटना हुई होगी वो उसी को हिस्टोरिकल व्यू में या फ्यूचर पे उस पर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है उससे कोरिलेट करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी बुक या ऑथर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके हिस्टोरिकल व्यू को या फिर उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को जानते हुए उसके फ्यूचर एस्पेक्ट पे भी ध्यान दें। Now I want to tell you कि what are the sections which are asked in your general intelligence portion। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शन में क्या क्या आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप जनरल इंटेलिजेंस के लिए पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप स्पोर्ट्स सेक्शन उठाएं। स्पोर्ट्स सेक्शन एक मेजर पोर्शन कवर करता है हमारे एग्जामिनेशन में। जितने भी बहुत ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स हैं या कोई स्पोर्ट जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, लाइक क्रिकेट है, तो अभी हाल ही की बात है 2019 में क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम, आवर इंडियन क्रिकेट टीम, हु इज़ द कैप्टन ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप स्पोर्ट्स को उठाएं, उनकी कैप्टन के टीम के कैप्टन के बारे में जानें, या फिर अगर हमारी टीम ने या फिर किसी और कंट्री ने बहुत अच्छा कोई प्रदर्शन कर दिया है उस स्पोर्ट में, या फिर हाँ उस गेम का स्पोर्ट की हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, फ्यूचर में उसका आगे क्या स्कोप होने वाला है, तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप स्पोर्ट्स सेक्शन को साथ लेकर चलें। स्पोर्ट्स सेक्शन हमारे एग्जामिनेशन में बहुत एक मेजर वैल्यू प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा सेक्शन आता है हमारा बुक्स एंड ऑथर का। कौन सी बुक किसने लिखी है। आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में हाल ही के दिनों में रही हुई है, तो आपको उसको ऑथर के बारे में भी पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है हमारे अवार्ड सेक्शन।
अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ हैं जो हमेशा हर ईयर दिए जाते हैं और किसी भी एग्जामिनेशन का एक मेजर पोर्शन बनाते हैं। तो यू शुड अवेयर ऑफ दोज अवार्ड्स एंड देयर अवॉर्डी। आपको उन अवार्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए और वो पर्टिकुलर अवार्ड किस फील्ड में दिया गया है आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। लाइक नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है तो नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमी, नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, इन केमिस्ट्री, वॉट एवर, इन मेडिसिन। अगर आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में पता है तो वो किस किस सेक्शन में किस किस को दिया है, किस फील्ड के लिए किसको दिया गया है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। या फिर इस 2019 में पूछा गया था कि हु इज़ द नोबेल अवॉर्डी फॉर द पीस फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट वुमेन फॉर द नोबेल प्राइज़ पीस। हमारे इंडिया की ऐसी कौन सी पहली लेडी हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये 2019 का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। आप अवार्ड सेक्शन मिस मत करिए, स्पोर्ट्स सेक्शन मिस मत करिए। ये दो ऐसे सेक्शन हैं जो मेजर पोर्शन कवर करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। अगर कोई लैंड एरिया है जो किसी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद डांस फॉर्म्स, हमारी इंडियन डांस फॉर्म्स हैं वो भी पूछी जाती हैं। 2019 में पूछा गया था कि बिहू एक डांस फॉर्म है, वो किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो बिहू किस स्टेट की डांस फॉर्म है, तो अलग अलग स्टेट्स की अपनी पर्टिकुलर अलग अलग डांस फॉर्म है, वो भी आपको कवर करनी है कि कौन से स्टेट की क्या डांस फॉर्म है, उसकी क्या खासियत है, और वो अगर उसका कोई स्पेशल वैल्यू है, कोई ट्रेडिशनल वैल्यू है तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई लैंड एरिया में कोई खासियत है, कोई क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, या वर्ल्ड वाइड किसी क्रॉप के लिए कोई स्टेट जाना जाता है या कोई कंट्री जाना जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लाइक 2019 में था द गार्डन ऑफ स्पीशीज़, द गार्डन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। अभी 2019 का एक क्वेश्चन था कि भारत में मसालों का गार्डन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। सो आई एम कवरिंग फ्यू ऑफ द नेम्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन फॉर द जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन। सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, स्पोर्ट्स सेक्शन कवर करना है। उसके बाद आपको अवार्ड सेक्शन कवर करना है। फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का कोई लोगो है, कोई सिम्बॉलिक फॉर्म है किसी चीज़ की, वो कवर करना है। इसके बाद किसी भी चीज़ की क्रॉप है, कोई फसल है जिसमें कोई वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन है, कोई स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर कोई नेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो यू हैव टू कवर दैट पोर्शन। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से कवर करना है डांस फॉर्म्स को। किसी भी रिवर को, रिवर अगर उसके किनारे कोई शहर बसा हुआ है तो आपको वो कवर करना है, जैसे मैंने लंदन का एग्जाम्पल दिया था। या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है तो आपको वो भी कवर करना है। ये होते हैं आपके मेजर सेक्शन जो स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। अगर आपकी रीजनिंग बहुत वीक है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप रखेंगे देन ऑल्सो यू कैन डील विद द क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। रीजनिंग को आप अगर अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं तो उसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज़ पूछी जा सकती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पूछी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए स्टैटिक जीके को या फिर रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि करंट अफेयर्स एक मेजर पोर्शन बनाते हैं या फिर करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, और करंट अफेयर्स पढ़ने में सबको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस डेली आप टच में रहिए करंट अफेयर्स के। लाइक अगर आपकी आदत है कि डेली 5-6 न्यूज़ आप पढ़ लेते हैं या उनकी टच में रहते हैं तो उतना सफिशिएंट होता है आपके लिए। अगर कोई हीरो है, लाइक कोई सोल्जर है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आया है इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स या नेवी में, तो आपको उसके बारे में, उसकी करंट एक्टिविटी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि दे आर ग्लोरी ऑफ द नेशन। वो हमारे देश की शान है, दे आर प्राउड ऑफ द नेशन। आपको उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको हनुमंतु थप्पा का एग्जाम्पल दिया था। ऐसी अगर कोई करंट न्यूज़ में खबर आती है कि हमारे किसी हीरो ने, किसी सोल्जर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैम। So thank you for watching us. Thank you for being with us. Please like, share, subscribe our channel and share your valuable comments in the comment section. Thank you once again.